कैसे आप सब। तो आज की 27वां रोज़ा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग आए हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो अभी तो हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर सब तैयारी चल रही है। ये अपना प्लेट बना लिए कुछ भी आता अच्छा तो वो अपना प्लेट बना लेते हैं। और ये यहाँ पे पढ़ाकू पंडित यहाँ पे पढ़ते बैठी। देखो ये पंडित अभी यहाँ पर पढ़ रही है। अभी इनका पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है तो ये पढ़ लेगी। अब जैसे अजान होगी फिर जाएगी रोज़ा खोलने के लिए। क्या लिख रही है? ये जो इसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। हाँ गुड बेटा, ये लिखते लिखते पढ़ना भी और लिखना भी सीख जाते हैं। अच्छा है, ये जितना भी इसमें लिखा सारा उसमें इसको हट दिया। तो अभी हमारा तो ये चल रहा है तैयारी। अभी सज गया है दस्तरखान। तो अभी हम लोग खोलेंगे और फिर आज से ही मेरे ऑर्डर भी चालू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ही अभी मैं इतनी बिजी हो जाऊँगी ऑर्डरों के मामले में। आज मेरा पहला ऑर्डर रहेगा कुर्ला में। तो जैसे ये हो जाएगा मुझे 8:30 बजे वहाँ पहुँचना है। तो फिर मेरा इंशाल्लाह आज से एकदम चालू। अब मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी चांद रात तक भी। चांद रात का दिन भी पूरा मेरा उतना ही बिजी जाएगा। जितने भी मेरे पर्सनल ऑर्डर है सारे, मतलब मुसलमान लोग अभी चांद देखने के बाद तो लोग हो ही जाते हैं, लेकिन आज से मेरा स्टार्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मुझे जाना रहेगा। तो अभी हम लोग मांग लेते हैं दुआ पहले और फिर उसके बाद रोज़ा खोल के फिर इंशाल्लाह मुझे जाने की तैयारी करनी होगी। तो फिर निकलते। तो यहाँ पे अभी दुआ चालू है। मैं भी बैठ जाती हूँ दुआ मांगने के लिए। अब देखो ये इसका ये भी देख लो जो इसने लिखी है ना, माशाल्लाह कितना प्यारा लिखी। देखो बच्चे ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखते करते ही पढ़ना भी सीख जाते हैं और लिखते भी है। जादू पेंसिल से है और जादू पेन भी है मेरे पास। जादू पेन भी है तेरे पास? हाँ, और पेंसिल भी चलती है। अच्छा है। और ये कॉकटेल जूस बनाए। तो कहाँ है कॉकटेल जूस? गायब। हाँ कहाँ रह गया? तो पापा के इधर तो लेकर नहीं आने का, वो उधर ही रह जाएगा। फिर यहाँ लाई होती तो हम लोग भी टेस्ट करते थे। हाँ हाँ जूस वहाँ पर रख कर आ गई। तो रोज़ा खोलने से पहले जब भी मैं दुआ मांगती हूँ तो अपनी अम्मी और अब्बू के लिए ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि अब वो दोनों हमारे दरमियान नहीं है। अब्बू तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अम्मी तो पिछले साल ही इंतकाल कर गए। तो बस यही दुआ होती है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये देखो लोग बकरे को अभी छिलका सब खिला रहे। इशरा चलेगी मेरे साथ? चलेगी मेरे साथ? बनाऊं मैं चाय? फिर अपन देकर आएंगे फूफा को। हाँ अरे आगे खुद ही खिला दो। बकरे को खिलाना भी एक तरास है। हाँ आड़ में तू क्यों काट रही? ऐसा काटना पतला पतला छोटा छोटा। ये लोग तो खिलाने में बेचारे लोग को मेहनत लग रही है। हाँ ऐसा काटते, अच्छे से खिलाओ। हाँ चलो फिर मेरे साथ। मुंह में चला जाएगा उसके खर्च से आधा। हाँ ना अच्छे से जितना भी घर का छिलका सब बकरे को ही खिला देते हैं। ये सुखड़ी कितना नाटक करती रे है ना। A few moments later. अभी मैं जा रही हूँ होने के लिए रेडी। और अभी मैंने ये जो सब अपना जो बैग है, ये फेशियल का किट है और ये मेरे बैग में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। लोटस का मेरा फेशियल है, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है तो लोग मुझे मिलते हैं, अलग अलग फेशियल की डिमांड करते हैं। तो सारी चीज़ें तो मैंने रख ली हूँ और क्या क्या लगता है वो सब रख रही हूँ मैं। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारा ईद होगा कब। और ईद जो है हो सकता है जुम्मा के दिन भी हो सकती है। लोग तो यही बोल रहे हैं कि कंफर्म हो रहा है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है। अगर जुम्मा का दिन भी मुझे मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब पता नहीं। अब ये बुध और जुमेरात का ही दिन है मेरे पास। तो मुझे जितने भी ऑर्डर करने हैं इतने 2 दिनों में ही मुझे करना रहेगा। तो खैर आज से तो मेरा स्टार्ट हो गया है। तो सारी चीज़ें मैं अभी रख रही हूँ। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी और बुर्का पहन लेती हूँ, फिर निकलते हैं। चीज़ें बहुत सोच सोच के रखना पड़ता है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। वहाँ पर जाने के बाद कोई चीज़ याद ना आ जा रही है, मैं भूल गई हूँ। तो वही सारी चीज़ें रख रही हूँ। घर का मैं बैग पैक करके बुर्का पहन के रेडी हो जाती हूँ पहले, क्योंकि मुझे सब देखना होता है। मैं एक एक चीज़ करके, जैसे क्लींजिंग मिल्क है
तो ये भी देखो यहीं पर रखा हुआ था, एक एक चीज़ सब देखना पड़ता है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पर पहुँच गई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं रिक्शे का वेट कर रही थी, तो मुझे जल्दी रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो शुक्र है फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, कुर्ला के कोहिनूर रेसिडेंसी में। यहाँ पर मेरा ऑर्डर है, तो शुक्र है अल्लाह का। काफ़ी टाइम से रिक्शे के लिए परेशान हो रही थी। मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो घर पर तो मैं आ गई हूँ, यहाँ पर यहीं पर है मेरा ऑर्डर। तो आने के बाद देखती हूँ कि घर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ है, मतलब इसका इंटीरियर किया गया है। पहले अलग था और मेरे आने के बाद कुछ और ही है। के बाद ये इतना सब नाश्ता मेरे लिए लगाया गया है, तो अभी मैं खा रही हूँ बैठकर। माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त होती है इस घर में, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए इतना सब कुछ है खाने के लिए। तो चलो मैं खाती हूँ और अपना ये सब मेरा काम चल रहा है, तो मैं करके फिर मैं निकलती हूँ। अभी बहुत टाइम जाएगा मुझे करने के लिए, 11:15 हो रहे अभी। इंशाल्लाह 12:30 तक मेरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी सर्विस हो गई कंप्लीट, तो अभी मैं निकल रही हूँ और मुझे अनवर भाई लेने के लिए आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से मेरी सर्विस हो गई। और ये है घर। तो देखिए घर कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा घर देखकर, और बहुत ही खूबसूरत भी है। इसकी जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। इधर मोहम्मद है, इधर अल्लाह है, और ये सब तो है ही। और ये पेंटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। तो अभी निकलती हूँ, अनवर भाई अभी आ जाएंगे, मुझे कॉल कर देंगे। अभी घर पर भी जाने के बाद मुझे और भी फेशियल करना है, क्योंकि मेरा भी ऐसे चलता रहेगा रात तक भी, क्योंकि ईद है। और भाई आ गए लेने के लिए, क्योंकि मुझे 12:30 तक लगा था हो जाएगी मेरी सर्विस, लेकिन 12:30 बजे नहीं हुई। तो 1 बज गया मुझे यहीं पर, सॉरी, तो 1 तो यहीं पर बज गया है। तो इसलिए वो बोले मैं आता हूँ, आना नहीं अकेले। और वैसे तो मेरे अम्मी थे तो अक्सर मेरे भाइयों को भेजते ही थे, लेकिन अम्मी नहीं है। तो अभी अनवर भाई मुझे फ़ोन करके बुलाए, बोले कि मैं आता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, चलो जो भी है मतलब हमारे पीछे फिक्र करने वाले। तो पहुँच गई मैं ग्राउंड फ्लोर में। अब चलते हैं घर। अनवर भाई आ गए लेने के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं घर पर। चलो ना भाई, अभी और एक फेशियल के लिए आने वाली है। हाँ, जिससे तुम बाइक लिए ना, ये उसकी बीवी अमन। वो अमन भी रहता है। हाँ उधर अपने उधर ही। हाँ अभी मेरे लिफ्ट से निकलते 2 बार लिफ्ट बंद हो जा रही थी। हाँ तो अभी चलो अच्छा है, अनवर भाई आ गए, तो अभी मैं जल्दी पहुँच भी जाऊँगी। और वहाँ का भी जो क्लाइंट है वो भी मेरी निपट जाएगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन से टाइम पे किसको हैंडल करूँ, ऐसा हो गया है। और ये है कोहिनूर का पूरा एरिया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। रात के वक्त में तो ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अभी एक क्लाइंट करना है, फिर सुबह में 11 बजे के टाइम पे भी मतलब 3-4 लोग हैं, लेकिन वो लोग बाहर है, तो वो मुझे बाहर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है ना, समझ में नहीं आता है कौन से टाइम पे किसको हैंडल करे, कैसा करे, ऐसा है। ये आ गए हम लोग कमानी पे। माशाल्लाह पूरा एरिया, पूरा रोड ही खाली है, कितना प्यारा लग रहा है। दिन के वक्त में इतना ट्रैफिक होता है सबसे ज़्यादा, तो कितना प्यारा लग रहा है। और कुछ
कुछ लोग बोल रहे हैं कि जुम्मा के दिन होगा, कुछ लोग बोलते हैं शनिचर के दिन होगा। इसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि जो पार्लर का जो काम होता है जैसे फेशियल है सर हम लोग कर ही नहीं पाते, इतना मतलब टाइम हो जाता है। खैर जो भी है, अगर टाइम मिल जाए तो अच्छी बात है। सवा एक हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि सवा एक हो रहा है, इतनी रात हो गई है, इतना क्राउड दिखता है। पब्लिक है कि रात के वक्त में भी घूमती रहती है, मतलब लगता ही नहीं है कि रात का 1 या 2 बज गया। ट्रैफिक हो गई है सवा 1 बजे के टाइम पे रात में। चल में रोड खोदा हुआ है, इसकी वजह से इतनी ट्रैफिक हो जा रही है। कुछ भी बोलो, जीजू हो तो अनवर भाई जैसे, बोले कुछ भी बोलो, जीजू हो तो अनवर भाई जैसे। हर इंसान को मतलब ऐसे ही जीजू मिले, फिक्र करने वाले। हाँ नहीं चढ़ा नहीं रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ कि हर इंसान को ऐसे ही मिले, वाकई में। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग अपने एरिया में। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, रिक्शे की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्दी स्पीड में 10 मिनट में हम लोग पहुँच ही गए होंगे। ये आ गया हमारा एरिया। घर पर आने के बाद नमाज़ पढ़ने की प्लानिंग हुई, तो मेरी बेटी यहाँ पर सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ रही थी, जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल मेरा खुश हो गया। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको 5 वक्त का नमाजी बना दे, नेक सोलेहा बनाए, और बस हिदायत दे अच्छी कि बस ये इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहे। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई कि मैं आकर देखती हूँ कि मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला इसको नमाज का पाबंद कर दे और नेक बना। और तो यहाँ पर हम जागने लगे, नमाज़ पढ़ने लगे। यहाँ पर जो हमारे सामने वाले हैं, तो यहाँ पर अक्सर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, पूरी रात जागते हैं, नमाज़ पढ़ने में लगते हैं, सलातो तस्बीह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं नमाज़, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, साथ में मिलकर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है।